जय माँ विंध्यवासिनी। आज आप जानेंगे माँ विंध्यवासिनी की सिद्ध साधना, जो न सिर्फ वशीकरण को समाप्त करती है बल्कि आपको भूत प्रेत तंत्र के प्रभाव से रक्षा देती है और धन की प्राप्ति में भी सहायक है। ये एक ऐसी साधना है जिसे पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं। माँ विंध्यवासिनी को वेदों और पुराणों में आदि शक्ति का रूप माना गया है। देवी भागवत, मार्कंडे पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि माँ विंध्यवासिनी ने असुरों का वध करके संपूर्ण जगत की रक्षा की थी। देवी के 3 स्वरूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, सभी का समन्वय माँ विंध्यवासिनी से मिलता है। इन्हें तांत्रिक परंपरा में विशेष शक्तिशाली देवी माना गया है, जो साधक की इच्छानुसार रूप बदलती है। माँ का तांत्रिक स्वरूप बहुत ही गूढ़ है। साधना के समय अगर साधक की चेतना शुद्ध हो तो माँ एक दिव्य प्रकाश रूप में दर्शन देती है। यह रूप त्रिनेत्रधारी, सिंह वाहिनी और रक्त कमल पर विराजित होता है। कई अनुभवी साधकों ने स्वप्न में माँ के हाथ में त्रिशूल और तलवार देखे हैं। यह संकेत है कि साधना स्वीकार हो चुकी है। माँ विंध्यवासिनी की साधना विशेष रूप से शुक्रवार के दिन शुरू की जाती है। यह दिन शुक्र ग्रह से जुड़ा है, जो प्रेम, आकर्षण और धन का कारक है। माँ की साधना इस दिन करने से वशीकरण प्रभाव टूटता है और आर्थिक संकट में तेजी से सुधार आता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3:30 से 5:30 के बीच का जो समय है, साधना के लिए सबसे शक्तिशाली और इस समय किया गया जाप और ध्यान सीधा सूक्ष्म जगत को प्रभावित करता है। इसी काल में देवी शक्तियां जागृत होती है और साधक से संवाद संभव हो पाता है। तो चलिए चलते हैं साधना की ओर। इस साधना में क्या सामग्री आपको लगेगी और किस तरह से साधना का पुण्य विधि है और मंत्र क्या है, जानते हैं। सामग्री में आपको लाल कपड़ा, 9 नींबू जो बिल्कुल कटा हुआ नहीं हो, किसी तरह का उस पे दाग धब्बा नहीं हो, काला नहीं पड़ा हुआ होना चाहिए, एक मिट्टी का दिया, तिल का तेल, माँ विंध्यवासिनी का चित्र, गुलाब या किसी भी तरह का लाल पुष्प, गुलाब हो तो बेहतर है, 1 लोटा गंगा जल, अगर शमशान का भस्म हो तो ठीक है और नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब साधना का विधि क्या है। शुक्रवार ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके लाल कपड़ा बिछाएं और माँ का चित्र स्थापित करें किसी लकड़ी के बजोट के ऊपर। फिर 9 नींबू का गोल घेरा बनाकर रखना है। दिए में तिल का तेल भर करके जलाएं और माँ को पुष्प अर्पण करना है। अब जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का रोज आपको जाप करना है 251 बार। मंत्र है ओम ह्रीं विंध्यवासिने नमः, ओम ह्रीं विंध्यवासिने नमः। यह मंत्र है। मंत्र जाप के दौरान मन को शांत रखना है। किसी भी प्रकार की कामना या भय मन में ना आने दें। जब आप साधना करें तो बिल्कुल स्वच्छ भाव से, मन में किसी तरह का द्वेष, कोई कामना या किसी तरह का अशांति नहीं आनी चाहिए। साधना के बाद माँ से प्रार्थना करें, हे देवी, यदि कोई वशीकरण, कोई तांत्रिक बाधा या आर्थिक रुकावट या भूत प्रेत, गृह कलेश, किसी भी तरह की जो समस्या है हमारे ऊपर या फैमिली के ऊपर, तो कृपया करके उसे आप समाप्त करें। भूत प्रेत और तांत्रिक प्रभाव से बचाव करती है देवी। यदि किसी को रात में डरावने सपने आते हैं या घर में अजीब घटनाएं होती हैं तो माँ विंध्यवासिनी के नाम से 1 नींबू पर भस्म लगाकर सिर से घुमाकर शमशान में फेंक दें। यह प्रयोग रात 9 बजे के बाद करना चाहिए। इस दौरान माँ का नाम 21 बार ले। जय विंध्यवासिनी माता, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। साधना करते समय मन में कोई संदेह या डर या लालच
ना रखें। माँ चेतना की देवी है, आपकी मानसिक स्थिति से ही तय होता है कि साधना सफल होगी कि नहीं। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को शुद्ध और शांत रखें। कई भक्तों ने बताया है कि साधना के बाद माँ स्वप्न में दर्शन दिया है। किसी ने माँ को घोड़े पर सवार देखा है, किसी ने जलते हुए दीपों के बीच। ऐसे दर्शन साधना की स्वीकृति माने जाते हैं। इसके बाद जीवन में तेजी से बदलाव आता है। जैसे ही आप साधना स्टार्ट करोगे, ये साधना 9 दिनों का है या 21 दिन भी कर सकते हो। तो जैसे ही 2-4 दिन अगर आपका साधना निकलता है तो आपको स्वप्न में माँ का, जैसे मैंने बताया, सिंह पे विराजित या घोड़े पे विराजित या तलवार लिए हुए, खड़ग लिए हुए, किसी भी रूप में आपको अगर दर्शन या स्वप्न में आई तो आप समझ जाओ कि आपका साधना सही मार्ग पे जा रहा है। आपका मन, हृदय सब स्वच्छ है, साफ है। अगर आपको दर्शन 3-4 दिन में नहीं होते हैं तो आप समझ जाओ कि कोई कमी है, उसे सुधार करने की जरूरत है। महिला भी इस साधना को कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, लेकिन महिला विशेष बातों का ध्यान रखें कि महिलाएं इस साधना को मासिक धर्म के समय ना करें। पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करें कम से कम साधना के 3 दिन पहले से। यह साधना किसी को हानि पहुंचाने के लिए ना करें, नहीं तो माता नारुष्ट होती हैं, क्योंकि वो भक्त का कहा तो टालेगी नहीं और वो कृत्य करेगी, तो इसलिए नारुष्ट होती है। साधना के 7 दिन बाद तक प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग आवश्यक है। जैसे कि साधना आपका संभव हो गया 21 या 11 दिन या 9 दिन का, जो भी आप साधना कर रहे हैं, अगर वो संपन्न होने के बाद तक 7 दिन तक इस तरह की कोई चीज़ें नहीं खाना है आपको। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो आपका जो जाप का बल है, मंत्र का जो प्रभाव है, वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इस तरह की चीज़ों से आप बिल्कुल बचना है। 7 दिनों तक कुछ भी लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा, गुटखा, पान, तंबाकू या कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन वर्जित है पूरे 7 दिनों तक। माँ विंध्यवासिनी कोई साधारण देवी नहीं है, यह चेतना की ज्वाला है। इनकी साधना से न केवल तांत्रिक और आत्मिक रक्षा होती है, बल्कि जीवन की बाधाएं कटती है और सौभाग्य आपका बढ़ता है। जैसे धन में या आर्थिक रुकावट हो रही है तो अपने घर के चारों ओर 9 नींबू घुमा करके, माता का भस्मी लगा करके और उसे काट करके किसी चौराहे पर डाल दे। जो धन का रुकावट में तंत्र बाधा या किसी तरह की बाधा होगा वो तत्काल प्रभाव से हट जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही मैं आग्रह करता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साधना का कोई भी पार्ट समझ नहीं आया हो तो हमें कमेंट्स करें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ दुर्गा।